हेलो डियर फ्रेंड्स। तो कल की वीडियो के बाद जो इतना अच्छा रिस्पांस मिला, सब लोगों का इतना अच्छा मैसेज आया, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों को। बहुत लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, तो उसके लिए थैंक यू। तो आज का नेक्स्ट वीडियो है फार्मेसी चैनल पे, दैट इज़ स्कोप्स आफ्टर 12। तो कल ही 12th का रिजल्ट आया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल द 12th पार्ट एस्पिरेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है। तो ये वीडियो बनाने के पीछे ये मोटो है कि जैसे 12th के बाद हम भी जब पढ़ने आए थे, तो हमें नहीं पता था कि कहाँ जाना है, किस फील्ड में जाना है, कौन सी फील्ड अच्छी है, या उसका बताने वाला भी बहुत कम लोग थे उस टाइम में। तो इसीलिए मेरा मोटो है ये वीडियो बनाने का, कि ताकि आपको क्लियर पता चल जाए कि किस फील्ड में मुझे जाना है एक्चुअल में, है ना। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि, और जैसे बोलते हैं ना पहले की, पहले के ज़माने में बोलते थे कि जिसमें रुचि हो उसी में आपको जाना चाहिए, उसी फील्ड में जाना चाहिए। जैसे थ्री इडियट मूवी है कि आप नाम के लिए डिग्री तो ले लोगे, है ना, आपने एजुकेशन ले लिया, डिग्री ले लिया, लेकिन आपका रुचि नहीं है उसमें, या आपका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं कर पाएँगे, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि पहले से ही बोला गया है कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, उस चीज़ में जाओ, ताकि आप उसमें और एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, है ना। जब आपका इंटरेस्ट जागता है उस चीज़ की तरफ, तो आप और उसमें डीप जाने का कोशिश करते हो। अगर आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, सिर्फ डिग्री लेने के लिए कर रहे हो, तो आप जस्ट किताब पढ़ के, एग्ज़ाम दे के, पास होके बस वही डिग्री ले लोगे, बाकी उसके अंदर आप जाने की कोशिश नहीं करोगे। तो मुझे भी समझ में आया कि मेरी लाइफ में भी, कि जो चीज़ें इंटरेस्ट, जैसे मैंने बताया था कल ही मेरे वीडियो में कि मुझे इंटरेस्ट था पढ़ाने में, तो मैं इस फील्ड में आया, तो अभी मुझे लगता है कि नई-नई चीज़ें और क्या एक्सप्लोर करें, है ना। लाइक दिस वीडियो, जैसे मैं इस वीडियो में, मतलब ये वीडियो बना रहा हूँ और यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तो ये कैसा एक्सप्लोरेशन है नया, कि हम पहले क्लास तक लिमिट थे, अब ऑनलाइन भी आ गया, है ना। तो ये वैसे ही एक्सप्लोरेशन होता है जब आप जानी हुई चीज़ों में, या फिर जिसमें रुचि है उसमें जाते हो। तो हमने इस वीडियो को एक्चुअली 5 फील्ड में डिवाइड किया गया है, जिसमें आप जा सकते हो, है ना। आफ्टर 12th साइंस, अगर आपका 12th साइंस है, कॉमर्स है तो उसके लिए अलग फील्ड है, आर्ट्स है तो उसके लिए अलग फील्ड है। बेसिकली हमारा स्ट्रीम साइंस है, इसलिए मैं साइंस का वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। तो साइंस, आफ्टर 12th साइंस किस किस फील्ड में आप जा सकते हो। तो पहला है मेडिकल साइंस, दूसरा है आपका इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, थर्ड है आपका प्योर साइंस, एंड फोर्थ वन इज अ कंप्यूटर एंड आईटी। और उसके बाद लास्ट है दैट इज अदर कोर्सेज, है ना। तो हम एक एक करके सबको देखते हैं धीरे धीरे। तो पहला है आपका मेडिकल साइंसेस। अब मेडिकल साइंसेस में सबसे बड़ा स्कोप, मतलब अगर कोई कोर्स बोलो, तो सबसे पहला आता है दिमाग में एमबीबीएस, है ना। तो वह पहले ही नंबर पे एमबीबीएस। उसके बाद बीडीएस, जो डेंटल सर्जरी होती है, वो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। उसके बाद है बीएएमएस, है ना, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। देन उसके बाद आता है होम्योपैथी। उसके बाद आता है आपका फिजियोथेरेपी एंड वेटरनरी साइंसेस। ये भी रिलेटेड टू उसी मतलब जब आप, मतलब बोला गया तो नीट के एग्जाम के थ्रू, है ना। जब आप नीट का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है नीट का, और नीट के थ्रू आपके परसेंटेज जितने रहे, या मार्क्स जितने रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये कोर्सेज आपको अवेलेबल कराए जाते हैं, या इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो, ऐसा आपको एडमिशन मिलता है उस कोर्स में, है ना। नीट की एग्जाम देने के बाद, और नीट की एग्जाम होती है आपके बिफोर 12th का एग्जाम, आपका नीट, सॉरी 12th के एग्जाम के बाद आपका नीट का एग्जाम होता है। और 11th 12th दोनों कंबाइनली उसमें पूछा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, है ना। और वो एग्जाम देने के बाद फिर आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद सीईटी। अब ये सीईटी इन सारे कोर्सेज के लिए अप्लीकेबल नहीं रहती। बीएमएस, बी सॉरी एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, इन लोगों के लिए ये अप्लीकेबल नहीं रहती। सीईटी सिर्फ बी फार्म और बीएससी नर्सिंग, दोनों का सीईटी अलग अलग होता है। तो ये स्टेट कंडक्ट करवाता है, महाराष्ट्र स्टेट है, जैसे हम लोग महाराष्ट्र स्टेट से, तो महाराष्ट्र स्टेट कंडक्ट करवाता है सीईटी एग्जाम, और वो बी फार्म के लिए अलग होती है, और बीएससी नर्सिंग अगर करना है तो नर्सिंग का सीईटी अलग होता है। ठीक है। तो देन नेक्स्ट है दैट इज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका बीटेक आता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, देन बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, देन बीएससी इन प्लानिंग एंड बीएससी इन इंजीनियरिंग, है ना। तो ये कोर्सेस है आपके इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इसके लिए एग्जाम होता है जो जेडब्ल्यू, आपने नाम सुना होगा, फेमस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम। जेडब्ल्यू मेंस होता है और जेडब्ल्यू एडवांस, है ना। तो ये मेजरली दो एग्जाम्स होती है। लाइक नीट, जैसे मेडिकल फील्ड के लिए नीट है, इंजीनियरिंग फील्ड के लिए आप जेडब्ल्यू दे सकते हो। उसके बाद सीईटी के थ्रू भी इसमें एडमिशन होता है आपका बैचलर, और वो डिपेंड करता है कि सीईटी में आपके मार्क्स कितने हैं, तो उसके बेसिस पे भी आपका एडमिशन इसमें बी बीटेक और बी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में होता है। देन नेक्स्ट है दैट इज प्योर साइंस। अब प्योर साइंस बोले तो आपका बीएससी, बीएससी में सारे कोर्सेस इंक्लूड। अब जैसे हम लोगों ने 11th 12th में देखा था, अपन ने मैथ्स अलग, मतलब एक ही कोर्स में हमने 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब एक साथ देखा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज करके आप बीएससी उसमें कर सकते हो। लाइक आपका बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन मैथ्स,
बीएससी इन बायोलॉजी, ऐसे एक-एक करके आप हर एक सब्जेक्ट में आप बीएससी अपना कर सकते हो। उसके बाद है बीएससी बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स एक्चुअली ये रिलेटेड टू बैंकिंग है, बैंकिंग या कैलकुलेशन से रिलेटेड है, बायोस्टैट करके है। देन उसके बाद है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आपने हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जो 12th के बच्चे उन लोगों ने हेरिडिटरी एंड वेरिएशन वाला शायद जीन मैनिपुलेशन वगैरह, जीन मॉडिफिकेशन वाला कुछ टॉपिक देखा होगा, तो वो रिलेटेड टू है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की जीन में मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है, कैसे आप एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन करते हो। फिर आप जैसे वो सॉरी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जाओगे तो आपको वो चीजें समझ में आएंगी धीरे धीरे कि क्या है ना। देन उसके बाद है बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड टू पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे आंखों से नहीं दिखते उनका स्टडी, दैट कम्स अंडर आवर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। उसमें भी आप स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट को लेकर आप बीएससी कर सकते हो। देन उसके बाद आता है बैचलर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, है ना। इन्वायरमेंटल, ईवीएस का मतलब होता है इन्वायरमेंटल साइंस, माइक्रो का मतलब माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक, तो इन्वायरमेंटल साइंस पे भी आप बीएससी कर सकते हो, है ना। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम का कोई जरूरत नहीं होता, मतलब डिपेंड करता है वो यूनिवर्सिटी कौन सा है, हर यूनिवर्सिटी का एक स्पेसिफिक एग्जाम भी होता है। तो इसके लिए तो एग्जाम का, एंट्रेंस एग्जाम का जरूरत नहीं है। आपने सीट सॉरी 12th के परसेंटेज आपके अच्छे, आपको आसानी से इसमें एडमिशन मिल जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आईटी, तो जिसमें पहला है आपका बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। देन उसके बाद है बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, देन बीएससी इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी इन डाटा साइंस, बीएससी इन एआई, बीएससी इन साइबर सिक्योरिटी। ऐसे और भी सारे कोर्सेज हैं जो आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन रिलेटेड टू कंप्यूटर, अगर आपकी रुचि कंप्यूटर में है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग बोलो, डाटा माइनिंग बोलो, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी तो इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। अभी हम बोले तो अभी कुछ टाइम पहले अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्कोप आपका एमबीबीएस, मतलब लोग एमबीबीएस की तरफ जाते थे। अब लेकिन अभी क्या हुआ, कोरोना के टाइम से पूरा पलटी हो गया, अभी वो सीधा शिफ्ट हो गया आपका रिलेटेड टू ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज में क्या हो गया, एआई का उपयोग करना या यूज करना चालू हो गया, तो यूज करने के बाद क्या होगा, अभी उसकी डिमांड बढ़ गई। तो अभी बीएससी इन एआई का सबसे ज्यादा डिमांड, मतलब फिलहाल करंटली बहुत ज्यादा डिमांड है इसका, तो इस कोर्स में भी आप आ सकते हो। और इसके लिए भी सेम एग्जाम सीईटी जो होता है, सीईटी मस्ट है इसके लिए, जेडबलई भी मस्ट है ना, वो होने के बाद आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। देन लास्ट है अदर कोर्सेज। अदर कोर्सेज में आपका आता है एलएलबी हो गया, बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। अब 12th के बाद आपने कॉमर्स किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मतलब जरूरी नहीं है कि आपको 12th कॉमर्स में ही करना है तभी आपको इसमें एडमिशन, आप साइंस के थ्रू भी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, एक आपको चांस मिलता है, तो उसमें आप एलएलबी कर सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं आप। उसके बाद बीकॉम कॉमर्स कर सकते हैं आप। उसके बाद होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट रिलेटेड टू आपका जो वो होते हैं, अपना होटल्स में जो वेटर वेटर होते हैं ना, वो उसमें आता है होटल मैनेजमेंट। देन शेफ, जितने भी खाना से रिलेटेड चीजें, खाना बनाने वाले, बांटने वाले या डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, वो सब आते हैं होटल मैनेजमेंट में। देन मैनेजर भी आता है कि होटल मैनेजर जो होता है वो भी आप होटल मैनेजमेंट के थ्रू बन सकते हैं। देन उसके बाद आता है एविएशन एंड पायलट, है ना। एविएशन रिलेटेड टू, एविएशन बोले तो हम सिर्फ हमारे दिमाग में पायलट आता है, तो इट इज नॉट ट्रू, सिर्फ पायलट नहीं आता, उसमें कैबिन क्रू होता है, बहुत सारे और पोस्ट पोस्ट रहती है उसके अंदर, है ना। जैसे कि वो प्लेन को चेक करने वाले सेफ्टी गार्ड्स वार्ड्स, बहुत सारी चीजें आती है, तो दैट कम्स अंडर एविएशन एंड पायलट। तो ये भी कोर्स आप कर सकते हो आफ्टर 12th। और इसके लिए भी सीईटी लगता है ना, सीईटी मस्ट होता है। देन उसके बाद है जर्नलिज्म एंड मास मीडिया, इसके लिए सीईटी की जरूरत नहीं है, ये आप आपके 12th बेसिस पे भी आप कर सकते हो, या हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एक स्पेसिफिक एग्जाम होता है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं उसको, तो वो करके आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो, है ना। जर्नलिज्म जनरली आपका रिलेटेड टू न्यूज, आपका एंकर से लेके, रिपोर्टर से लेके, राइटर से लेके, वो पॉडकास्ट वॉडकास्ट सब इसी में आता है आपका, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, मास मीडिया भी बोला जाता है इसको दूसरा। तो ये इतने सारे स्कोप्स है आपके आफ्टर 12th, जिसमें आप कहीं पर से भी जा सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्पेसिफिकली, मेरा जो स्ट्रीम है दैट इज फार्मा, है ना। तो फार्मा से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि फार्मा कोर्सेज कौन से हैं, किस तरीके से उसमें मतलब आया जा सकता है, एडमिशन कैसे लिया जाता है, कौन सी अच्छी इंस्टीट्यूट्स है, या कितने कट ऑफ वट ऑफ के बारे में, कि एक्चुअल में आपको कट ऑफ का आइडिया नहीं होता कि क्या कट ऑफ होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।